मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के साथियों, सुन लो जरा ध्यान से, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में आपके जीवन में जो घटना होने वाली है उसे किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। हाँ, ये बात उतनी ही सच्ची है जितना सूरज का हर रोज उगना। शनिदेव खुद आपकी किस्मत की डोर अपने हाथ में ले चुके हैं और अब आपके रास्ते की हर रुकावट ऐसे हटेगी जैसे कभी थी ही नहीं। सोचिए, जिन कामों में महीनों से अड़चनें आ रही थीं, जिन लोगों ने आपकी तरक्की से जलकर आपको रोकने की कोशिश की थी, उन सब की चाल खुद ब खुद फेल होने वाली है, क्योंकि शनिदेव का बड़ा वरदान अब आपकी जीवन रेखा को पूरी तरह बदलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये घटना सिर्फ होगी नहीं, हर हाल में होगी। चाहे लोग जलें, चाहे बाधाएं आए, चाहे कितनी भी कोशिशें हो जाए, जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है वह अब वास्तविकता बनने ही वाला है। आपकी मेहनत, आपकी तपस्या अब रंग लाने वाली है। आपके आत्मविश्वास की ऐसी चमक होगी कि दुश्मन भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर किस शक्ति ने इसे इतना आगे बढ़ा दिया। आने वाले 2 दिन आपके जीवन के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक साबित हो सकते हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे कौन सी वह घटना है जो निश्चित रूप से होने वाली है। शनिदेव आपको कौन सा वरदान देने जा रहे हैं और यह बदलाव आपके आने वाले महीनों को कैसे स्वर्णिम बना देगा। तैयार हो जाइए, आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और उसे बंद करने की ताकत किसी के बाप में भी नहीं। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर से भले ही कुछ अलग न दिखे, लेकिन भीतर कहीं हलचल शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि हालात चाहे जैसे रहे हो, अब कुछ नया होने वाला है। यह एहसास अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे जमा होता है, जैसे बरसात से पहले हवा में नमी बढ़ती जाती है। पिछले कई महीनों में आपने जो मेहनत की, जो संघर्ष झेला, जिन फैसलों को लेकर आप रात भर सोचते रहे, उनका असर अब सतह पर आने का समय है। बहुत लोग ऐसे दौर को ग्रहों की स्थिति से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग इसे भाग्य कहते हैं, कुछ इसे सही समय, चाहे नाम कुछ भी दें, पर सच्चाई यह है कि बदलाव तभी होता है जब आपकी कोशिशें और परिस्थितियां एक जगह आकर मिलती हैं। आने वाले 2 दिन आपको ऐसा ही मोड़ दिखा सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि रुकावटें पहले जितना दबाव नहीं डाल रही। लोग जो पहले हर बात में अड़चन देते थे, अब उतने प्रभावी नहीं लगेंगे। कई बार यह फर्क हालात में नहीं, बल्कि आपके भीतर पैदा हुई दृढ़ता में होता है। जब आपकी सोच साफ हो जाती है, तो वही रास्ते आसान लगने लगते हैं जो पहले मुश्किल दिखाई देते थे। यही वह शुरुआत है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। बदलाव हमेशा जोर शोर से नहीं आता, वह अक्सर चुपचाप शुरू होता है। आपकी नजर पड़ने का इंतजार करता है और फिर धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ता है। भारतीय परंपराओं में शनि को अनुशासन और परिणाम का प्रतीक माना जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं वे शनि को शुभ मानते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि शनि वही लौटाता है जो व्यक्ति बोता है। लेकिन इस विचार को भाग्य का आदेश मानकर नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संकेत की तरह समझें। जब आप लंबे समय तक किसी काम में लगातार प्रयास करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब परिणाम जरूर मिलता है। इस स्थिति को लोग शनि की कृपा कह देते हैं, क्योंकि वह उनके अनुभव को शब्द देता है। आने वाले दिनों में आप जो बदलाव महसूस करेंगे, उसे इसी नजरिए से देखें। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपके काम, आपके फैसलों और आपकी धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा का असर है। कई बार हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि शायद सही समय अभी नहीं आया। फिर कोई छोटा सा संकेत हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। यही संकेत लोग ग्रहों की चाल से जोड़ लेते हैं। चाहे आप खगोल शास्त्र में विश्वास रखें या न रखें, प्रयासों का फल मिलना एक वास्तविक प्रक्रिया है। जब चुनौतियों का दबाव कम होता है, तो इंसान साफ सोच पाता है और बेहतर कदम उठाता है। शनि से जुड़ी कहानियां इसी बदलाव को एक रूपक की तरह पेश करती है। असली ताकत किसी ग्रह में नहीं, बल्कि उस धैर्य में होती है जो आप मुश्किल दिनों में दिखाते हैं। यह समझ आपको आने वाले दिनों को अधिक संतुलित दृष्टि से जीने में मदद करेगी। जब किसी व्यक्ति से कहा जाता है कि उसकी रुकावटें हटने वाली हैं, तो अक्सर वह किसी अचानक चमत्कार की उम्मीद करने लगता है, जबकि सच यह है कि रुकावटें हटना किसी जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं होता। ये बदलाव धीरे धीरे सामने आता है।
उदाहरण के लिए, जिन कामों में आपको महीनों से मुश्किलें आ रही थीं, अचानक वे साफ दिखने लगते हैं कि कहाँ गलती हो रही थी। आप सही व्यक्ति से मिल पाते हैं, कोई जरूरी जानकारी आपके हाथ लग जाती है, या कोई सरल तरीका दिमाग में आता है। कभी कभी रुकावट हटने का मतलब बस इतना होता है कि अब आप थकान के बोझ से बाहर निकलकर चीजें साफ साफ समझ पा रहे हैं। लोग जो पहले आपकी तरक्की रोकते लगते थे, वे अब उतनी परवाह नहीं दिखाते, क्योंकि आप अब अपने रास्ते पर ध्यान दे रहे होते हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, जिससे अव्यवस्था कम होती है। ये भी संभव है कि जिन लोगों को आप बाधा मानते थे, वे वास्तव में उतने प्रभावशाली न हो जितना आपने सोचा था। हमारी आदत होती है कि हम डर को बड़ा कर देखते हैं, पर जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो वही डर छोटा लगने लगता है। आने वाले 2 दिन आपके लिए इसी दृष्टिकोण के बदलने वाले साबित हो सकते हैं। आपको लगेगा कि पूरी दुनिया आपकी तरफ नहीं, लेकिन कम से कम दुनिया अब आपको रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही। यही वह क्षण है जब व्यक्ति अपनी असली गति पकड़ता है। हताशा तब बढ़ती है जब मेहनत का असर दिखाई नहीं देता। आप रोज काम करते हैं, फैसले लेते हैं, गलतियां सुधारते हैं, लेकिन नतीजे नहीं आते। इस दौर में लगता है कि शायद मेहनत गलत दिशा में जा रही है, लेकिन हर प्रयास का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। ये बीज बोने जैसा है। पहले जमीन में कुछ नहीं दिखता, फिर अचानक एक दिन छोटा सा अंकुर बाहर आता है। आप ये मानकर चलें कि आपकी मेहनत पिछले समय में बेकार नहीं गई। उसने आपको मजबूत बनाया, आपके कौशल को तेज किया और आपकी सोच को बेहतर किया। आने वाले दिनों में जब स्थितियां थोड़ी अनुकूल होंगी, तो वही मेहनत तेजी से असर दिखाएगी। आप यही देख सकते हैं कि जिन कामों को आप पहले टालते थे, वे अब सहज लगने लगते हैं। बातचीत में आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप फैसलों में कम हिचकिचाते हैं। लोग आपको पहले से अधिक गंभीरता से लेते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि यह मेहनत की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। बहुत लोग इस समय को किस्मत का खुलना कहते हैं, पर वास्तव में यह आपकी तैयारी के पूरे होने का क्षण होता है। यह वह स्थिति है जब आप अवसरों को पहचान भी पाते हैं और उनका फायदा उठाना भी जानते हैं। यही वजह है कि आने वाले 2 दिन आपके लिए खास महसूस हो सकते हैं। ये दिन नया चमत्कार नहीं, बल्कि पुरानी मेहनत का उजाला लेकर आएंगे। जब व्यक्ति का आत्मविश्वास लौटता है, तो उसके चेहरे और व्यवहार में फर्क दिखने लगता है। वह कम बोलकर भी प्रभाव डालता है। वह जल्दी घबराता नहीं और अनावश्यक बहस से बचता है। यह बदलाव बाहर के लोगों को भी दिखता है। यही कारण है कि जिन्हें आप पहले विरोधी या बाधा मानते थे, वे अब उतने प्रभावशाली नहीं लगते। वे सोचते हैं कि आप में अचानक ये स्थिरता कहाँ से आ गई, जबकि सच ये है कि ये स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब जीवन में अनिश्चितता कम होती है, तो मन शांत होने लगता है। शांत मन बेहतर फैसले लेता है और यही फैसले आपको आगे बढ़ाते हैं। आने वाले दिनों में आपका आत्मविश्वास इसी तरह चमक सकता है। आप खुद को छोटे फैसलों में भी अधिक स्पष्ट पाएंगे। ये स्पष्टता धीरे धीरे आपको उन चीजों के करीब ले जाएगी जिनकी आप लंबे समय से इच्छा रखते थे। आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, बल्कि यह समझ है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जब ये भरोसा गहराता है, तो लोग भी आपको सम्मान के साथ देखते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आपके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, जबकि असली ताकत आपकी अपनी मेहनत, आपकी आदतें और आपका संतुलित मन होता है। यही वह चमक है जो आने वाले दिनों में आपके जीवन को नया मोड़ दे सकती है। जब जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता साफ दिखता है, तो आने वाले महीने पहले से आसान लगने लगते हैं। आपकी ऊर्जा बेकार की चिंताओं में खर्च नहीं होती। आप अपनी योजनाओं को व्यावहारिक तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं। आने वाले समय में यही सबसे बड़ा फायदा होगा। ये बदलाव आपको उन लक्ष्यों के करीब ले जाएगा जिन्हें आपने कई बार सोचा, लेकिन शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब आप एक अच्छी शुरुआत कर लेते हैं, तो आगे बढ़ना कठिन नहीं लगता। ये वह समय होगा जब छोटे छोटे कदम भी बड़ा असर दिखाएंगे। आप अपने जीवन में स्थिरता महसूस करेंगे। आर्थिक फैसलों में सावधानी और समझ बढ़ेगी। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। काम में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। ये महीनों लंबा सुधार अचानक नहीं होगा, पर यह लगातार बनेगा। लोग इसे भाग्य बदलना कहते हैं, लेकिन असल में यह आपके दिन प्रतिदिन के व्यवहार और फैसलों का असर होता है। यदि आप इस समय का उपयोग समझदारी से करते हैं, तो यह समय आने वाले सालों की दिशा बदल सकता है। भविष्य हमेशा तय नहीं होता, लेकिन सही समय पर लिया गया सही कदम
भविष्य को बेहतर बना देता है। आने वाले महीने आपके लिए इसी तरह की दिशा खोल सकते हैं। जीवन का हर मोड़ किसी न किसी वजह से आता है, पर उसकी पहचान सभी को तुरंत नहीं होती। कई बार हम इतने थके होते हैं कि बदलाव को सामने होते हुए भी नहीं देख पाते, लेकिन जब हालात आपके पक्ष में मुड़ने लगते हैं तो छोटे छोटे संकेत भी बड़े लगने लगते हैं। ये संकेत कई रूपों में आते हैं। कोई काम जिसे आपने बिना उम्मीद के सिर्फ जिम्मेदारी समझकर किया था, वह अचानक आपकी तारीफ का कारण बन जाता है। कोई व्यक्ति जिससे आप ज्यादा बात नहीं करते थे, वही सही समय पर आपकी मदद कर देता है। कभी किसी पुराने विचार की कड़ियां अचानक आपस में जुड़ने लगती है और आपको लगता है कि ये तो कई महीने पहले ही सोच लेना चाहिए था। ये पूरा अनुभव ऐसा होता है जैसे किसी ने धुंध हटाकर आपके सामने साफ रास्ता रख दिया हो। यही चीजें लोग समय का साथ देना कहते हैं। असल में समय बदलता नहीं, बदलती है आपकी क्षमता उसे ठीक से देखने की। जब मन बोझिल होता है तो अवसर भी बोझ लगते हैं, लेकिन जब मन हल्का होता है तो वही अवसर एक नई शुरुआत बन जाते हैं। अगले 2 दिनों में बहुत संभव है कि आपके जीवन में ऐसा ही मोड़ आए जहां आप पहली बार महसूस करें कि चीजें अब आपकी पकड़ में है। आप समझ पाएंगे कि अड़चनें किस वजह से थी और आगे उन्हें कैसे संभालना है। ये वह क्षण होता है जब व्यक्ति सिर्फ परिस्थितियों पर नहीं चलता, बल्कि खुद दिशा तय करता है। जब लोग कहते हैं कि कोई देवता वरदान दे रहे हैं, तो उसका मतलब अक्सर ये नहीं होता कि कोई अदृश्य हाथ आपकी जिंदगी बदल देगा। इसका वास्तविक अर्थ होता है मानसिक शक्ति का बढ़ना, निर्णय क्षमता का साफ होना और जोखिम लेने का साहस लौट आना। हम खुद को जितना कम आंकते हैं, जीवन उतना भारी लगता है। और जब कोई कथा या विश्वास हमें यह भरोसा देता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा वरदान की तरह महसूस होती है। आने वाले दिनों में आप इसी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आप पाएंगे कि जिन बातों से आप महीनों डरते रहे, वे अब उतनी बड़ी नहीं लगती। जिन कामों को आप टालते रहे, वे अब संभव लगने लगते हैं। वरदान का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि वह व्यक्ति की सोच को मजबूत करता है। मजबूत सोच हर चुनौती का सामना कर सकती है। आपके भीतर यह भी महसूस होगा कि दूसरों की नकारात्मक राय अब आपको उतना प्रभावित नहीं करती। आप खुद पर भरोसा करना सीख रहे हैं। वरदान का यही असली रूप है, मजबूती, स्पष्टता और निरंतरता। यह बदलाव आपको आने वाले महीनों की दिशा तय करने में मदद करेगा। और जब दिशा सही होती है तो परिणाम अपने आप सही हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी जीवन रेखा बदलने वाली है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? क्या ये सच में किसी अदृश्य रेखा में बदलाव है, या ये आपके फैसलों की दिशा का बदलना है? असल में जीवन रेखा वही मोड़ है जहां आपका नजरिया, आपका रवैया और आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करना छोड़ देता है, तो उसका जीवन खुद ब खुद स्थिर होने लगता है। ये उसी रेखा का बदलाव है। आने वाले दिनों में आप महसूस कर सकते हैं कि अब आप उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे जो पहले आपको लगातार परेशान करती थी। आप अपनी ऊर्जा उन कामों में लगा रहे हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये बदलाव आपको हल्का करता है, आपकी सोच को खुला बनाता है और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। लोग इसे भाग्य का अच्छा दौर कहते हैं, पर सच्चाई यह है कि ये आपकी अपनी परिपक्वता का परिणाम होता है। जब आप सही फैसले लेना शुरू करते हैं, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। यही वह रेखा है जिसे लोग किस्मत का नाम दे देते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि आपकी जीवन रेखा बदलने वाली है, तो इसे इस रूप में समझे कि अब आपका मन और आपकी मेहनत एक दिशा में काम करेंगे। यही वह बदलाव है जो जीवन को तेज, साफ और शांत बनाता है। अक्सर आध्यात्मिक या प्रेरणात्मक संदेशों में कहा जाता है कि फलांग घटना निश्चित है और कोई इसे रोक नहीं सकता। ये बात सुनने में भले ही चमत्कार जैसी लगती हो, पर इसका असली अर्थ मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष में रहता है, तो वह भीतर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, परिणाम नहीं बदलने वाला। ऐसे में यदि उसे यह भरोसा दिया जाए कि अब बदलाव पक्का है, तो यह भरोसा उसे दोबारा उठने की शक्ति देता है। इस विश्वास के आने के बाद व्यक्ति अपने काम में एक नई स्थिरता लेकर आता है। वह वही गलतियां दोहराना बंद करता है जो उसे पहले पीछे धकेलती थी। वह अपने काम के प्रति ज्यादा सजग होता है। इस व्यवहारिक बदलाव के कारण परिणाम में जल्दी फर्क दिखने लगता है। लोग इसे निश्चित घटना कहते हैं।
इसलिए जब आने वाले 2 दिनों में आपके जीवन में कुछ बदलने की बात कही जा रही है, तो इसका अर्थ यह है कि आप अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपनी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। ये संयोजन वास्तव में घटनाओं को तेजी से आगे बढ़ाता है। यही वजह है कि लोग इसे रोक पाने की ताकत किसी में नहीं मानते, क्योंकि जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है तो बाहर की रुकावटें कमजोर हो जाती हैं। हर नई शुरुआत पहले थोड़ी अनजानी लगती है। आपको लगता है कि क्या ये सच में हो रहा है या ये सिर्फ एक गुजरता हुआ एहसास है। लेकिन शुरुआत की पहचान ये है कि वह आपके भीतर स्थिरता लाती है। आप जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, आप चीजों को समझना शुरू करते हैं। आने वाले दिनों में आपकी शुरुआत इसी तरह की हो सकती है। यह किसी बड़े शोर शराबे के साथ नहीं आएगी, यह धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगी। आप पाएंगे कि आप कम न कम उलझ रहा है। आप अपने दिन को ज्यादा संगठित तरीके से जी रहे हैं, छोटी छोटी बातों में तनाव नहीं ले रहे। आप अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर समझ रहे हैं। यह बाहर एक नई शुरुआत खास संकेत है। कई बार लोग सोचते हैं कि नई शुरुआत मतलब कोई बड़ा मौका, कोई बड़ी नौकरी, कोई अचानक धन लाभ, जबकि शुरुआत मन की स्थिरता से होती है। अवसर बाद में आते हैं। जब व्यक्ति भीतर से साफ होता है तो दुनिया उसे बाहर से रास्ता दिखाती है। आने वाले महीने आपके लिए इसी प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं। ये बदलाव धीमा लग सकता है, पर इसका असर लंबे समय तक रहता है। इसलिए इसे पहचानना और संभाल कर बढ़ाना जरूरी है। किस्मत का ताला खुलना कभी बाहर की चीजों से नहीं होता। ये तब खुलता है जब आप भीतर से तैयार हो जाते हैं उन अवसरों को स्वीकार करने के लिए जो आपके सामने आते हैं। बहुत बार मौके हमारे जीवन में पहले भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम डरते हैं, असमंजस में रहते हैं या खुद पर भरोसा नहीं रखते। यही ताला होता है। जब आपके मन में विश्वास लौटता है और आपकी सोच स्पष्ट होती है तो यह ताला अपने आप खुल जाता है। आने वाले 2 दिनों में आप इसी बदलाव को महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि अब आप उन फैसलों को लेने में सक्षम हैं जिन्हें आप महीनों टालते रहे। आप असफलता से उतना डरेंगे नहीं जितना पहले डरते थे। आप ये समझेंगे कि हर कोशिश जरूरी है, क्योंकि बिना कोशिश के कोई रास्ता नहीं मिलता। यही क्षण किस्मत के खुलने जैसा लगता है। ये बाहरी बदलाव से ज्यादा भीतर की तैयारी का नतीजा होता है। जब तैयारी और अवसर मिल जाते हैं तो परिणाम अच्छे आते हैं। यही वह समय है जब लोग कहते हैं कि अब कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि असली ताला भीतर था और वह अब खुल रहा है।